हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का बुक चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसके 2 लेक्चर हम पहले से अपलोड कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर इसमें 5 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार किताब में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक, इसमें आकृति दी है 7.8। तो इसमें देख लीजिए निर्देशांक एक्स पे दिए हुए हैं, वाई पे। हाँ, एक पॉइंट और समझ लीजिए। यहाँ पर चतुर्भुज होता है, ये चतुर्थांश, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस। ठीक, तो इधर वाले जो चलेगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, इधर वाला वाई एक्सिस पे। यहाँ पर मूल बिंदु होता है 0,0। ठीक, तो इसी प्रकार इन्होंने बिंदु दिए हुए हैं, वो हम लिख लेते हैं। एक्स पर दिया है कितना 3 ए, यानी ए वाले बिंदु दिए हैं ए 3 कितने हैं 3, एक बार 3,4। और बी वाले बिंदु दिए हैं, बी पे कितना है बिंदु, बी पर बिंदु है 6,7 और सी पर है 9,4। सी पर है 9,4 और डी वाला दिया है, डी वाला कितना है, डी है 6,1। तो हमारे लिए ये 4 पॉइंट्स दिए हुए, इनकी सहायता से हमारे लिए बता लें कि ये एक वर्ग है या नहीं है। ठीक, तो हम सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसी प्रकार बी सी के बीच की दूरी और सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे। ऐसी करके सभी दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी निकाले, ए वाले पॉइंट से लो 3,4, बी वाला ले लो 6,7। इसे मान लो x1 y1 x2 y2। तो ए बी इक्वल टू दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी के सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, दीजिए x2 का मान कितना है 6, x1 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 7 माइनस y1 का मान 4। तो ए बी इक्वल टू 6 से 3 है, 3 बचे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस है स्क्वायर लगा दीजिए। 7 से 4 गया, कितना बचा 3, 3 का स्क्वायर भी कितना होता है 9। तो ये कितना हो गए, 18 हो गए, 18 निकल आए 18। ठीक, अब इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी के बीच की दूरी निकाली, इसी प्रकार हम बी सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बी वाले पॉइंट ले लो 6,7 और सी वाले ले लो यहाँ पर सी 9,4। इसे मान लो x1 y1 x2 y2। तो बी सी इक्वल टू दूरी सूत्र लगाओ, बार बार नहीं लगाएंगे। ठीक, एक बार यहाँ लिख दिया है। तो x2 का मान कितना है 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 से 6 गया, 3 हो जाए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 से 7 गया माइनस 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया, ए बी कितना आ गया 18। इसी प्रकार हम निकाल लीजिए, हमने ए बी के बीच की दूरी निकाल ली, बी सी की निकाल ली, इसी प्रकार सी डी की भी निकाल लो, सी डी के बीच की दूरी निकाल लो। चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं इसके नीचे। ठीक, यहाँ निकाल लो, सी डी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, सी वाले पॉइंट से लिख लो, सी वाले कितना है 9,4 सी और डी वाले डी कितने 6,1। इसे मान लो x1 और इसे y1 x2 y2। यहाँ फार्मूला लगा दो, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 से 9 घटाओ, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 से 9 का कितना हो जाए 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस 1 से 4 का तो माइनस 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये कितना आ गया जी 18 आ गया। तो इसी प्रकार हमने ए बी निकाल ली, यहाँ पर बी सी निकाल ली, यहाँ पर सी डी निकाल ली। अब हम निकाल लेते हैं डी, डी ए निकाल लो या ए डी निकाल लो, बात एक ही है। ठीक, तो चलो हम डी ए निकाल लेते हैं। तो डी वाले निर्देशांक 6,1 और ए के निर्देशांक लिख लो 3,4। इसे मान लो x1 y1 x2 y2। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस
4 - 1 का होल स्क्वायर। तो डी ए बराबर कितना आ गया, 3 से 6 का -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 से, हाँ 4 से 1 गया कितना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो डी इक्वल टू क्या आ गया, 18 आ गया। अब यहाँ पर देखो चारों भुजाएं इक्वल आई है, ए बी बराबर है बी सी के बराबर है, और सी डी भी बराबर है डी ए भी बराबर है। यानी जब सभी भुजाएं बराबर है और चार निर्देशांक दिए तो ये किसमें होता है, सभी भुजाएं किसके बराबर होती हैं, वर्ग के बराबर होती हैं। तो अतः कह सकते हैं, अतः चंपा सही है। ठीक, अतः कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, अतः चंपा सही है। तो चंपा ने पहले ही से कहा कि एबीसीडी क्या एक वर्ग है। ठीक, तो अतः चंपा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।